Hello. हाय। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू यशा? Good, good, good. और सब कैसा चल रहा है? बस I think everybody has the same story right now. घर पे है सब और घर पे family time चल रहा है. I think this is the golden opportunity जब हम family के साथ time spend कर सकते हैं और जो भी कुछ ऐसे था कि okay ये रह गया ये सारी चीजें हम अभी कर सकते हैं. So yes, I think we should take it positively and make the most of the time we have right now with our family. तो मतलब सबसे पहले घर पे तो रह के क्या क्या चीजें जो बाकी रह गई थी, जो मतलब टाइम नहीं मिल पाता था शूट से फैमिली के साथ में, तो क्या सबसे पहले क्या करना शुरू किया? मैं तो क्राफ्ट बहुत करती थी पहले तो मैंने आई थिंक आई स्टार्टेड टू पेंट अगेन एंड क्रिएट थिंग्स. वो मुझे बहुत पसंद है सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट ब्रशिंग अप माय स्किल्स अगेन. और उससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. आई थिंक इट्स अ गुड वाइब फैक्टर फॉर मी. तो पेंटिंग्स चालू है फिर कुकिंग में मम्मी से कुछ कुछ एडवाइसेस टिप्स और एजुकेशन ज्ञान ले रही हूँ मैं. बहुत सारी बोर्ड गेम्स है जो बहुत टाइम से नहीं खेली थी तो वो भी वापस कर रही हूँ मैं. और आई थिंक रीडिंग ऑल्सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब इतना अच्छा वक्त नहीं मिलता कि एक साथ आप मैंने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा होता है कि उसको जल्दी से खत्म करूं. सो आई थिंक हाँ। वो अभी इस वक्त हो सकता है कि लॉन्ग आवर्स आप दे सकते हो कोई भी हॉबी या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगे. सो आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट. तो घर में मम्मी से कुकिंग टिप्स ली है तो क्या बनाना सीखा है स्पेशल अभी फिलहाल इन 15 दिनों में? बहुत कुछ वैसे तो आई थिंक लॉट ऑफ गुजराती डिशेस. एक खांडवी भी बनाई थी हम लोगों ने मिलकर. और अभी रिसेंटली मेरे पापा का बर्थडे आ रहा है अप्रैल में तो केक बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं कि उस दिन क्योंकि ऑब्वियसली एज यू नो कि सब जगह बंद है सब कुछ तो बेकिंग पे हाँ। थोड़ा सा ट्राई चल रहा है. और बाकी की दूसरी जो चीजें हैं जो हमारे यहाँ डेली स्टेपल डाइट होता है गुजरातियों का दाल भात चावल मतलब दाल रोटी चावल सब्जी वो बेसिक्स है उसमें भी मैं ऐसे देखती हूँ कि अरे ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है. सो यस आई थिंक अ लॉट ऑफ नॉर्मल स्टफ ऑल्सो. तो कुकिंग आपको पसंद है पहले से या फिर अभी जस्ट स्टार्ट किया है? नहीं मुझे पहले से पसंद है पर ऐसे कभी मैं हॉस्टल में जब थी पुणे में सिम्बायसिस में पढ़ती थी हॉस्टल में थी तो तब मैं बनाती थी मेरी रूममेट बनाती थी तो तब से आई हैव अ फ्लेयर फॉर कुकिंग मुझे अच्छा लगता है. पर बॉम्बे में काम होता है तब कर नहीं पाते. बट माई मासी माई मॉम एवरीबडी दे आर वंडरफुल कुक्स तो उनको देख के डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है. एंड अभी वक्त है जो मैं बना सकती हूँ अदरवाइज मैं बनाती नहीं हूँ. थोड़ा मूड के ऊपर होता है बट स्टिल आई लाइक इट. आई मीन दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक. जैसे कि मैंने बोला मुझे क्रिएट करना पसंद है तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो खाना कुछ भी जो बनाते हैं हम ऐसे क्रिएशन है वो मैं मुझे करना अच्छा लगता है. सेट को कितना मिस कर रही है अपने, क्योंकि यूजुअली जब शूटिंग होती है तो काफी टाइम टाइम मतलब 24 आवर्स हो जाते हैं, 12 आवर्स से भी ज्यादा हम सिर्फ सेट पे ही रहते हैं. हम सेट पर मुस्कान के आए हैं कई बार तो काफी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन अभी फुल फ्लेज घर पर है. आई थिंक एकदम से रिवर्स हो गया है बहुत ज्यादा. तब टाइम के लिए लड़ते थे हम. आई थिंक बहुत ज्यादा जो पूरा जो ये रूटीन साइकिल है वो पूरी अपसाइड डाउन हो गई है. सेट को बहुत ज्यादा इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि सेट पे फैमिली बन गई थी हमारी. एंड बिल्कुल. आई थिंक सुबह से लेके मतलब फर्स्ट गुड मॉर्निंग से लेके चाय शाम का नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच पूरा दिन का रूटीन सब कुछ वहीं पे होता था. और फिर लास्ट में गुड नाइट भी वहां पे होता था. आई थिंक सेट की जो लाइफ है वो एक अलग ही दुनिया है. एंड हाँ. वो एक एक साल 1.5 साल आप वही रूटीन में रहो तो वो आप बहुत ज्यादा मिस करते हो जब वो अचानक से बंद हो जाता है. तो अब तो काफी टाइम हो गया पुनीश वो. लाइव है हमारे साथ. पुनीश पुनीश के मैसेजेस आ रहे हैं. हेलो. हाय पुनीश. देखो सेट की बात की और सेट के फैमिली की सेट के बात लोग की. हंस रहे हैं. हाँ. हाँ. तो ये आप अभी बॉम्बे में हो या घर गए हो?
मैं अभी राजकोट में हूँ, अपने होम टाउन में, गुजरात में हूँ। और आई थैंक गॉड कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी कंप्लेन यही रहती है कि मॉम डैड के साथ टाइम नहीं मिलता है। तो इस वक्त वो वाली चीज, आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वारंटाइन लॉकडाउन का एक बेस्ट पॉजिटिव साइड, कि मैं अपने मॉम डैड के साथ हूँ और मैं पूरा टाइम। बिल्कुल, पता ही आता तो पूरा बोर हो जाते, घर से बाहर निकलने ही नहीं मिलता तो। सॉरी। मैंने बोला अगर यहाँ पे अकेले रह जाते घर पे तो फिर बाहर निकलने नहीं मिलता तो वो और एक बोरिंग हो जाता काफी कुछ। ट्रू ट्रू ट्रू। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग के तौर पे मैं ले रही हूँ इस चीज को। अच्छा, आपने फिर डिसाइड कब किया जाना है? जब लॉकडाउन की बातें चल रही थी तो कैसे क्या आपने कब घर गई अपने? नहीं, बेसिकली मेरी सिस्टर की शादी थी फरवरी एंड में और मेरा बर्थडे था मार्च एंड में। तो मैं ऐसे प्लानिंग ही थी कि मैं मार्च तक घर पे टाइम स्पेंड करने वाली हूँ, पर हम लोग जो प्लान करते हैं उस हिसाब से कहाँ चलती है दुनिया। तो प्लानिंग यही थी कि बर्थडे के बाद मैं बॉम्बे जाऊंगी, बैक टू वर्क, बैक टू दैट बिजी रूटीन। पर देखिए क्या है, मतलब आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल कि वो बर्थडे वाला प्लानिंग मैंने किया था, तो मैं यहाँ पे थी उस हम्म। हिसाब से। अच्छा, तो उस प्लानिंग के हिसाब से अपने घर पर ही थी, वरना आप फिर बॉम्बे में ही अटक जाती। करेक्ट। अच्छा, तो अच्छा आपकी बात करें किस तरीके से फिल्म मतलब टेलीविजन की दुनिया में आने का सोचा आपने? काफी सीरियल्स किए हैं, तो किस तरीके से शुरुआत हुई थी इन सारी चीजों की? बाई चांस था एक्चुअली, बताऊं तो मैं आपको, जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि मैं अपनी क्राफ्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिएशन, आई हैड अ ब्रांड ऑफ माइंड। मैंने बोला भी है शायद एक दो बार इससे पहले भी, कि उसका नाम था क्राफ्ट ओके प्लीज। और वो ब्रांड के आई थिंक आई वाज displaying my products in an exhibition in Bombay, Little Flea। और वहां पे से मेरी फर्स्ट शो के फर्स्ट प्रोड्यूसर मैम है, उन्होंने मेरे को देखा और वहां से कहानी स्टार्ट हुई। और मैं बॉम्बे से रिटर्न टिकट लेकर आई, राजकोट से रिटर्न टिकट लेकर गई थी बॉम्बे, पर मैं बॉम्बे में ही रह गई। मतलब आई थिंक 1 week एंड इट जस्ट चेंज माई लाइफ, पूरा अपसाइड डाउन। और कोई प्लानिंग नहीं था, पर आई थिंक इट वॉज डेस्टिन्ड, नसीब में था। और उन्होंने मुझे देखा एंड शी जस्ट ऑफर्ड। और उन्होंने बोला ये ओपन ऑडिशंस है, आप आ जाना। एंड आई थिंक आई वेंट टू द ऑफिस आफ्टर दैट, एंड आई थिंक बस उसी के बाद से सब कुछ चेंज हो गया। एक ही चैलेंज था मेरा, मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती थी, मेरी हिंदी बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, साफ नहीं थी। अभी भी बहुत मुश्किल होती है कभी कभी, बट अभी बेटर है। तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई थिंक दैट्स द टाइम, एक ही बिगेस्ट चैलेंज था जो था हिंदी पे काम करना। अच्छा, तो मतलब फिर घर वालों का किस तरीके से रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आपको ऐसे ऑफर मिला है, आप एक्टिंग करने वाली हैं, अचानक से सब कुछ? पहले तो उन लोगों को मजाक ही लगा था। आई थिंक नोबडी बिलीव्ड मी, बिकॉज ऐसे कैसे कोई भी बोलेगा कि हाँ हाँ भाई तुम हमारे सीरियल में हीरो। So it was a little bit of an unbelievable situation। पर फिर मेरी बात, मतलब मेरे मॉम डैड की बात हुई मेरे प्रोड्यूसर से, जब मैं वहां पे ऑफिस में थी। वो कहते हैं ना कुछ एक बूस्ट अप मिलता है। तो माय प्रोड्यूसर वाज किलरी मेहता। तो किलरी मैम एंड माय पेरेंट्स, दे हैड लाइक अ गुज्जू कनेक्शन। और she explained them in a very nice way, and I think after that आज तक मेरे मम्मी पापा ने, मेरी फैमिली ने मुझे हर चीज में बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। एंड इवन इन दिस, टू माय सरप्राइज, वो लोग ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। एंड यस, हियर आई एम टुडे। अच्छा, तो आपने स्कूलिंग वगैरह और जो आपका पूरा एजुकेशन है वो राजकोट से ही कंप्लीट किया है या फिर बॉम्बे में? Schooling was in Rajkot. Then my college, I did a Bachelor of Design in Fashion Communication. वो मैंने सिम्बायोसिस से किया है पुणे। और उसके बाद मैंने बॉम्बे में काम किया है। I did my internships. I was working with Tata, Jabong, and I was working with some celebrity stylists. तो मैं फैशन स्टाइलिस्ट का काम करती थी एंड फैशन कंटेंट राइटर का। तो आई यूज टू वर्क विथ दीज फर्म्स एंड सम पीपल ऑल्सो। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया राजकोट में ही रहने के लिए, और तब मेरी ब्रांड मैंने डिस्कवर किया और मैंने स्टार्ट की। सो यस, इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। मतलब राजकोट, पुणे, बॉम्बे, अगेन राजकोट, अगेन बॉम्बे, ऐसे। मतलब पूरा सर्कल घूम कर आप बॉम्बे में आ गई वापस से?
करेक्ट, आई थिंक बॉम्बे, आई थिंक मेरा इट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी टू बी इन बॉम्बे, मतलब घूम घूम कर मुंबई में रहना ही था, मुंबई कॉलिंग था। हाँ। सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हैं यदि आप बॉम्बे में, या फिर अपने सेट्स की बात की जाए तो? क्योंकि शूटिंग के दौरान ऐसा होता नहीं ना कि इतने लंबे वक्त की छुट्टी हमें मिल जाए, क्योंकि डेली सोप्स में आपको रेगुलर शूट पे होना होता है। तो क्या मिस कर रही है सबसे ज्यादा? आई थिंक जब हमें छुट्टी नहीं मिलती तो हम बहुत क्रेव करते हैं कि छुट्टी मिल जाए, और जब इतनी ज्यादा छुट्टियां मिल जाती है तो बौखला जाता है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। और उसके ऊपर से रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी जो है अभी इस वक्त, वैसी छुट्टी हो जब आप, देर आर सो मेनी डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं, आप घर के बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत ही अलग लगता है। मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ बॉम्बे। आई थिंक बॉम्बे मोर देन अ सिटी, इट्स एन इमोशन। बहुत सब बोलते हैं वही चीज, मैं फिलहाल महसूस कर रही हूँ दैट बॉम्बे इज एन इमोशन। और मैं बहुत ज्यादा मिस कर, एकदम मैं दिल से लगाव और जुड़ गई हूँ मैं। एवरीथिंग अबाउट बॉम्बे, वो ट्रैफिक, वो चाय की टपरी, एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट बॉम्बे आई मिस। तो मुंबई बहुत याद आ रहा है। अच्छा, तो अभी ऐसा कुछ मोमेंट है जो आप बहुत मिस कर रही हैं, जो आपको ऐसे लगता था सेट पे रहने के बाद कि काश घर पे होते तो ये करते, ऐसे करते, बट अभी आप घर पे है तो सेट की बातें याद आ रही हैं कुछ ऐसे? आई थिंक वो तो बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। फ्रॉम लंच टाइम जब वहां पे होता था तो कभी कभी बैठ के खाते थे टीम के साथ, तो ऐसा लगता था कि अरे ये मेरी फेवरेट सब्जी है, माँ हाथ से खिलाती थी, कितना याद आता है सब। और अभी घर पे हूँ तो वो भी याद आता है कि ओ कैसे हम मस्ती करके सब खाते थे एक साथ बैठकर। सो आई थिंक बहुत सारी मोमेंट्स ऐसी होती है जब याद आ जाती है कुछ कुछ चीजें। अभी एक बहुत ही टेंशन वाला माहौल चल रहा है, बहुत मतलब सोचने की बात है, लेकिन अभी सिर्फ लास्ट कुछ 5 डेज बाकी है लॉकडाउन, मतलब हो सकता है कि शायद खत्म हो या फिर एक्सटेंड हो। तो आपका मतलब क्या कहना है, क्या चाहती हैं आप कि एक्सटेंड हो, या किस तरीके से सब सारी चीजें होनी चाहिए? आई थिंक वॉट एवर इज द बेस्ट। बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हैं जो दे आर वर्किंग एंड दे नो द स्टैटिस्टिक्स, दे नो द फिगर्स, दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। घर पर बैठकर हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उन लोगों के पास है, द डिसीजन मेकर्स। एंड आई थिंक वॉट एवर दे डिसाइड, जो भी कुछ वो लोग डिसाइड करेंगे, आई थिंक आई एम गोइंग टू गो बाय इट, अबाइड बाय इट, फॉलो इट। और बहुत अच्छे से शिद्दत से मैं फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त। इस वक्त हम कोई भी भूल या कोई भी चूक करेंगे, आई थिंक दैट्स गोइंग टू रूइन द होल प्लान। जो इतने लोगों ने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन दिखाकर ये सब किया है, एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ रूइन हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू बी लाइक एन ओबीडियंट स्टूडेंट। ये शायद अभी मतलब काफी बोल सकते हैं कि 70-80% है जो लोग फॉलो कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, सारी चीजों को मेजर्स दे रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़क पे उतर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिर पुलिस वालों को अब्यूज करते हैं, उनके साथ फाइट हो जाती है। तो इस तरीके का मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों को इस चीज का समझना चाहिए? बिकॉज अगर हम बात करें तो जैसे पुलिस वाले हैं उनकी भी फैमिलीज है, डॉक्टर है उनकी भी फैमिलीज है, बट फिर भी वो हमारे लिए, हम सबकी सेफ्टी के लिए वो वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो उनकी बातों को नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहूंगी कि जब हम स्कूल में भी होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं और हम कुछ करते हैं जो हमें नहीं करना है, हम कोई रूल्स ब्रेक करते हैं, तो हमें पनिशमेंट मिलती है। आई थिंक वो सदियों से चली आ रही है ये चीज कि अगर आप कुछ भी नियमों के खिलाफ जाकर करते हो और आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं, इवन इफ पीपल डोंट पनिश यू, गॉड विल पनिश यू। सो आई थिंक दैट ब्रेकिंग रूल्स एंड दूसरों की जान को खतरा बनना, वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा गुनाह है। एंड एवरीबडी हु इज ब्रेकिंग द रूल्स एंड कीपिंग एवरीबडी एल्सेस लाइफ इन डेंजर, आई थिंक ये बहुत ही गलत चीज है। और आई थिंक दे शुड रियली अंडरस्टैंड, सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक दो तीन लोगों की लड़ाई नहीं है, इट्स समथिंग जो साथ मिलकर ही हो सकता है। तो सबका सपोर्ट, सबका सहयोग चाहिए। और हमारे देश में एक लड़ाई तो कोरोना से है और दूसरी लड़ाई है अपने ही लोगों से समझाने में कि भाई समझ लो।
तो आई थिंक वी आर फाइटिंग टू बैटल्स एंड आई रियली होप कि लोग समझ जाए कि एक ही जंग है और उसको साथ मिलकर लड़ना है, ना ही दूसरी कुछ है। मतलब आई डोंट थिंक वो दूसरी वाली फाइट अभी इस वक्त फोकस में होनी चाहिए। एवरीबडी शुड बी फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ आपकी हॉबीज के बारे में, तो आपकी क्या क्या हॉबीज है, आपको क्या क्या करना पसंद है? वैसे लाइक क्रिएटिव हॉबीज में तो जैसे मैंने बोला आर्ट क्राफ्ट डांसिंग ये सब मुझे बहुत पसंद है। और बाकी क्या करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है खाना। आई थिंक आई लव ईटिंग एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन, डिफरेंट फूड। मैं वेजिटेरियन हूँ, ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते मेरे पास, ऐसा सब बोलते हैं मुझे, पर फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है और मैं बहुत अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करती हूँ, खाती हूँ। आई एम अ बिग टाइम फूडी, सो आई लव ईटिंग। अच्छा, घर पे जाने के बाद फिर एक डाइट का जो होगा वो पूरा सिस्टम हिल गया होगा, क्योंकि घर पे जाने के बाद तो बहुत पैम्परिंग होती है, इतने टाइम बाद घर गए हैं तो पूरा डाइट वाला तो सिस्टम हट ही गया होगा। कुछ दिनों के लिए तो डेफिनेटली डाइट भूल ही जाती हूँ मैं, जो भी पसंद है सब कुछ खा लेती हूँ, पर अब तो लंबा समय हो गया, सो आई एम टेकिंग केयर। ऐसा ना हो कि क्वारंटाइन के बाद कुछ अलग ही एक दूसरा कुछ करना पड़े, बहुत ज्यादा एफर्ट्स। सो आई थिंक आई एम फॉलोइंग अ वेरी बेसिक रूटीन। इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ मैं, तो कुछ आवर्स होते हैं जिसमें मैं मुझे खाना है, अच्छा खाना है, जो भी खाना है। वैसे भी एक और आई थिंक प्रॉफिट यहाँ पे इस वक्त ये है कि घर पे ही है सब, तो घर का खाना खाते हैं, तो आई थिंक घर का खाना खाने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड आई डू गुड। मैं घर का खाना खाती हूँ तो मुझे वेट इश्यूज ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सो यस, घर का खाना खा रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ और बहुत खुश हूँ घर का खाना खाकर। वर्कआउट वगैरह हो रहा है घर पे या फिर सब बंद? नहीं नहीं, हो रहा है। वर्कआउट करना बहुत जरूरी है फॉर हेल्थ इश्यूज। आई हैव हैड अ पीसीओडी रिकॉर्ड, तो मैं वर्कआउट ना करना अफोर्ड नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत आई थिंक आई मेक श्योर कि कुछ तो कर लूं। तो हफ्ते में 3-4 बार प्रॉपर रूटीन कर लेती हूँ मैं फॉलो। और जुम्बा करती हूँ मैं, टीवी ऑन करके बॉलीवुड डांस जुम्बा आता है। देयर आर सो मेनी अदर वेज। मतलब रोज एक एक चीज करने से बोर होता है शायद। हाँ। तो आई डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। कभी मैं नीचे मेरे घर के नीचे आई गो एंड आई जस्ट लाइक नॉट क्रॉसिंग माई लक्ष्मण रेखा, कीप इन माइंड, पर स्टेयरकेस हाँ। ऊपर नीचे आई क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन, आई डू माई जॉगिंग, ऑल दैट आई डू। और कभी कभी जुम्बा कर लेती हूँ, कभी कभी योगा कर लेती हूँ। सो आई कीप चेंजिंग द रूटीन, तो मैं बोर ना हूँ। अच्छा, बिग बॉस वगैरह की फैन है आप? रियलिटी शोज कितने पसंद है आपको? क्योंकि ये बार का जो बिग बॉस 13 है वो काफी हिट रहा है, तो उनके वापस रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो गए, तो आपने फॉलो किया था बिग बॉस? टाइम मिला था आपको शूट से? ऑनेस्टली मैं बताऊं ना आपको, तो बिग बॉस लाइक मेरी फेवरेट थिंग हुई है। मतलब बचपन से, बहुत टाइम से, कॉलेज में भी थी तब आई यूज टू लव बिग बॉस, और मैं बहुत सारी सीजन्स फॉलो करती थी। अभी पिछले 2-3 साल से इतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट दिस सीजन मैंने जो लास्ट मंथ था वो मैंने देखा था अच्छे से। एंड आई हैड माई फेवरेट्स ऑल्सो। मुझे बहुत पसंद था बिग बॉस एक्चुअली, और मैं फॉलो करती थी, और अभी वापस से रिपीट में आ रहा है, मैंने सुना है, स्टार्ट वॉचिंग इट अगेन। बट या आई थिंक बिग बॉस, हाँ सॉरी, नहीं, कौन थे आपके फेवरेट्स, कौन थे बिग बॉस 13 में इस बार के? oh my god, this is see, I liked शहनाज। सबकी फेवरेट है वो, एक्चुअली बहुत लोगों को पसंद है शहनाज, तो इसमें डाउट ही नहीं। आई हैड दिस फ्लेयर फॉर हर, बहुत ज्यादा फ्लॉलेस वाला फ्लेयर था। आई रियली सी, आई हैव बीन अ फैन ऑफ रश्मि देसाई from the very beginning, and I like Siddharth Shukla as well. So Siddharth was like a big thing for me. I really loved them, and Shehnaz was my personal favorite. मतलब क्या है वो बंदी? I really like her. I really like everything about her. मतलब obviously people have their own opinions. Exactly. मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता था, मतलब full on entertainment. उसकी कुछ अलग ही स्टाइल थी। काफी चुलबुली थी वो, घर में काफी रियल थी, बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि कैसे लोगों को एंटरटेन करना है। वो लोगों को कम, खुद को ज्यादा एंटरटेन करती थी,
तो ये सारी चीजें काफी फैंस को पसंद आई थी उनकी। आई थिंक या टोटली टोटली। और घर के बाहर भी आकर कुछ कुछ बार उन्होंने कुछ वीडियोस डाले हैं एंड शी इज द सेम, मतलब उसमें घर में भी ऐसी ही थी, बाहर भी ऐसी ही थी। तो आई थिंक आई लाइक हर अ लॉट। बहुत बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है भाई। अच्छा, आप अगर आप शहनाज की इतनी मतलब आपको इतनी पसंद है तो आपने भुला दूंगा भी जरूर देखा होगा। कैसा लगा आपको गाना? हाँ, वेरी भुला नाइस, दूंगा। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई थिंक इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम बोथ एंड टुगेदर एंड आई सी आई हैव दिस थिंग फॉर शहनाज, तो मुझे वो अच्छी ही लगती है हर जगह। आपको सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी कैसी लगती है? क्योंकि उनका एक जो हैशटैग है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये मुझे इतना लगता है और ये ट्रू भी है कि इतना किसी का जो हैशटैग है वो फेमस नहीं हुआ जितना सिडनाज का हुआ है। तो आपको इन यार, दोनों की जोड़ी कैसी लगती है? मुझे बहुत अच्छे लगा था। आई थिंक आई रियली यूज टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो लोग सरप्राइजिंग थे। सरप्राइज पैकेज था, कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं है। सो आई थिंक इट यूज हाँ। टू कीप मी ऐसे वेटिंग कि अरे अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। सो आई थिंक इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सिडनाज ट्रेंड हो रहा था, देर आर रीजंस, बिकॉज डेफिनेटली सब लोग पसंद कर रहे थे एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद कर रहे थे। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियंस, पर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। आई थिंक दे वर फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड दे वर वेरी क्यूट टुगेदर, सो आई यूज्ड टू लाइक इट। अच्छा, भुला दूंगा के साथ और भी जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं उनके भी गाने आए, जैसे कि पारस और माहिरा का गाना आया, बारिश, और आसिम और हिमांशी का। तो उनके गाने आपने देखे, वो आपको कैसे लगे? ऑनेस्टली मैंने दूसरे नहीं देखे हैं, आई वुडंट लाई। मैंने नहीं देखा है। आई थिंक मैंने वो जैकलीन और सिम का एक गाना देखा था। उसके अलावा मैंने और कोई गाने नहीं देखे हैं अभी तक, बिकॉज मेरी फेवरेट तो यही थी ना। तो इसका गाना मिस करना बनता ही नहीं था, इसका तो देखना जरूरी था। करेक्ट। काफी फैंस आपके मैसेज कर रहे हैं, काफी बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए क्यूट, लव यू, काफी मैसेजेस आ रहे हैं। तो अपने फैंस जो आपके कनेक्टेड है अभी हमारे साथ में, आप उनके लिए क्या कहेंगी? काफी मिस कर रहे हैं मुस्कान को। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। आई थिंक फैंस है, फैमिली है, वो फैन फैमिली कहूंगी मैं। दे हैव ऑलवेज बीन सो सो गुड टू मी एंड दे हैव ऑलवेज गिवन सो मच लव कि मैं हर बार उनको विदाउट फेल थैंक यू कहती हूँ, और आज भी वही कहूंगी। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हाई बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं एंड आई एम रियली निखिल ग्रेटफुल। भाटिया है, _निखिल_भाटिया, मुस्कान आई लव यू, आप मुझे बहुत पसंद है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, मिस थैंक यू यू निखिल, मुस्कान। थैंक यू सो मच। मैं आई एम ग्लैड कि मैं आप लोगों को आपके चेहरे पे मुस्कान ला पाती हूँ और अभी भी ला सकती हूँ। उसके लिए मैं बहुत प्रिविलेज्ड महसूस करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आपको किसी ने कहा है कि येशा स्टे एट होम, बी सेफ? लास्ट बार आपने कहा था संकेत भालेराव है नासिक से, आपको बोल रहे हैं कि आप घर पे ही रहें, स्टे सेफ रहें, आपको काफी पसंद करते हैं। ओके, मैं बिल्कुल सेफ रहूंगी और सब लोग सेफ रहना, सब लोग अपने घर पे ही रहना। आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। तो मैं भी घर पे हूँ, आप भी घर पे रहो। ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आप हंसोगे शायद सुन के। संकेत भालेराव का ही है, बोल रहे हैं येशा विल यू मैरी मी? अभी तो मेरी शादी की उम्र ही नहीं हुई है। मुझे शादी अभी नहीं करनी है, अभी वक्त है, अभी मैं छोटी हूँ। काफी फैंस मतलब पसंद करते हैं मुस्कान सीरियल को, काफी लोगों ने पसंद किया है, आपके कैरेक्टर को काफी पसंद किया है। आपने मतलब बहुत अभी जो आपकी जिस तरीके की एक एज है, तो इस एज में काफी एक्ट्रेसेस है जो लाइक एक मदर का रोल प्ले नहीं करना चाहती है, लेकिन आपने इस रोल को प्ले किया। तो किस तरीके से मतलब डिफिकल्ट होता है इस चीज को पोर्ट्रे करना, या फिर क्यों लोग शायद मना करते हैं इस चीज को? आई थिंक लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं अपने। मैं तो सोचती हूँ कि कोई भी चीज होती है, एज एन एक्टर यू हैव टू अज्यूम एंड यू हैव टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर। डजंट मीन कि आप रियल लाइफ में उस चीज को रिलेट कर पाओ या नहीं। बहुत आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैं तो रियल लाइफ में अभी तक मेरी सास भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो भी मैं अगर एक बहू और एक पत्नी का रोल किरदार निभा सकती हूँ, तो एक माँ का क्यों नहीं। तो नॉट दैट आई हैव दोज रिलेशंस आल्सो,
तो आई थिंक मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था ये करना। और रही बात वो रोल कैसे निभाना है, उसके लिए मैंने अपनी मम्मी, अपनी मासी, आई थिंक आई जस्ट थॉट कि वो लोग इस सिचुएशन में होते तो कैसे रिएक्ट करते हैं, और बस मैं वही करती चली गई। एंड द किड्स वर सो सो क्यूट एंड सो नाइस, दे वर स्वीट हार्ट्स। इतने प्यारे बच्चे थे कि उन पे प्यार आना तो मतलब नेचुरल था। तो आई थिंक इट जस्ट फ्लू, इट जस्ट केम इन, बहुत अच्छे से हो, मतलब अंदर से फीलिंग आ ही जाती थी। यशा, अगर बात करें तो आपने अगर कुछ, जैसे खाना तो बनाना आपने कहा कि आपको पसंद है, तो कुछ अलग ट्राई किया आपने जो ऐसा लगा था शायद नहीं बनेगा? जैसे बेकिंग काफी लोगों को नहीं आती है, तो कुछ ऐसे तरीके की कोई रेसिपी जो आपने फर्स्ट टाइम इस पीरियड में ट्राई की और वो बहुत अच्छी बनकर आई हो? सो जैसे कि मैंने कहा आपको कि मेरे पापा का बर्थडे आ रहा है, तो बेकिंग का प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी, सो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे घर में मेरा माइक्रो ओवन है, वो ट्रिप हो गया, सो इट स्टॉप्ड वर्किंग। सो नाउ आई थॉट ऑफ अ रेसिपी जो मैं केक बना सकूं विदाउट बेकिंग। ओवन, हाँ, जो गैस पर बना सकते हैं हम। हाँ करेक्ट। तो लिमिटेड सप्लाईज यूज करके, मतलब शायद चलो किसी के पास अभी बेकिंग पाउडर नहीं है तो वो लेने जाना, स्पेशली इट्स नॉट अ राइट डिसीजन, वाइज डिसीजन। तो जो घर पे है उसी में से कुछ बनाना। सो आई एम ट्राइंग दिस पार्ले जी बिस्किट का केक, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो मैं उसकी रेसिपी सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। इट्स अ नो बेक केक, मतलब बेकिंग ज्यादा नहीं करना है, घर पे ही बहुत इजीली अवेलेबल जो चीजें हैं उसी में से वो बन जाता है। तो वेरी सून आई एम गोना शेयर द रेसिपी। अगर वो एकदम हिट हो गया, सब सक्सेसफुल हो गया, सबको घर पे पसंद आया, तो 100% शेयर करूंगी। आपने ट्राई किया ये बनाने के लिए? हाँ मैंने ट्राई किया है, एक बार ट्राई किया है, और अभी दूसरा अटेम्प्ट बहुत सून होगा। तो पहली बार में कुछ कुछ कमी थी जो दूसरी बार में नहीं होगी शायद। सो इट्स अ वेरी इजी सिंपल रेसिपी। पार्ले जी बिस्किट्स होते हैं, उसको सोक करके उसका लेयर बनाना है, एंड देन उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करना है, फिर चॉकलेट लेयर्स करने हैं। आई थिंक वो डिटेल वाली रेसिपी में एक बार एकदम परफेक्टली हिट हो जाए, मतलब सबको मेरे सबको अच्छी लगे, फिर मैं शेयर करूंगी। काफी फैंस हैं, आप बोल रहे हैं कि आप किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रही है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं तो एक बोर हो जाता है कि आप रोज सुबह उठकर क्या करोगे नया, ऐसा। तो आपके अभी फिलहाल ऐसा कुछ हुआ है किसी दिन के सोचा हो उठकर, अरे यार अभी मतलब कल वाली ही चीजें करनी पड़ेंगी, आज कुछ न्यू नहीं है करने के लिए? काफी लोग पूछ रहे हैं ऐसा। ऑब्वियसली एक रूटीन जब हो जाता है आपका, तो आप उसमें बोर हो ही जाते हो, वो कुछ भी तरह का रूटीन हो। तो दैट्स व्हाई मैं एवरीडे सेम चीजें नहीं करती हूँ। अगर मैंने पेंटिंग करना है तो मैं उसको वीक में 2 बार करती हूँ, फिर दूसरे 2 बार मैं कुछ और करती हूँ उस टाइम में। सो आई थिंक आई टेक टर्न्स, और कभी किचन में रोज नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं रोज जाऊंगी तो फिर शायद मैं बोर हो सकती हूँ। इसलिए आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स टू डू, तो डिवाइड कर लो अपनी लाइक्स और इंटरेस्ट को, कि 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये। तो आई थिंक थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं होता है, तब मैं बस नेटफ्लिक्स चालू कर देती हूँ, कुछ देखती हूँ अच्छा सा। तो आई थिंक हाँ, व्हेन आई हैव नथिंग एल्स टू डू, देन आई वॉच सम नाइस मूवी और सम डॉक्यूमेंट्री। हाँ, अभी काफी वेब सीरीज भी आई है और उस वजह से काफी लोगों ने, मतलब अभी जो टाइम मिला है, काफी वेब सीरीज को देखा है। काफी अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी अभी है, रिलीज्ड है अभी। लॉर्ड ऑफ इट। और हम लोग, मेरी सारी स्कूल फ्रेंड्स है, हम लोग सब गेम्स भी खेलते हैं ऑनलाइन। हम लोग साइक खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे बोल भी रही है दैट ओ बिजी प्लेइंग साइक विथ योर फेवरेट पीपल। यस ऑफ कोर्स माय फेवरेट पीपल, आई एम बिजी प्लेइंग विद देम आल्सो एट टाइम्स। और बाकी के टाइम में मैं आई थिंक आई वॉच दिस वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। इट्स अबाउट रजनी शो, बहुत अच्छी है, वो देखी है। काफी अच्छी है, काफी अच्छी है, देखे मैंने भी। Yeah, it's nice. So I'm watching Tiger King also, then I'm watching She. ऐसे कुछ कुछ है अच्छे अच्छे सीरीज जो मैं देखती रहती हूँ। अच्छा, कोई हेल्दी एक्सरसाइज जो हम घर पे रहकर कर सकते हैं, जो आप कर रही हो, अगर अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहे? एक्सरसाइज कोई एक्सरसाइज आई थिंक फिलहाल तो जिसके घर पे, आई मीन मेजरली ऐसा ही हो रहा होगा कि
हेल्पर नहीं है कोई, और सारा काम करना पड़ रहा है. सो आई थिंक फॉर एनीबडी, आई थिंक पोछा लगाना इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. वो आप अच्छा, पोछा लगाने से याद आया यशा, काफी सेलिब्रिटीज के हमने वीडियोस देखे हैं, सब घर में पोछा लगा रहे हैं, सब खाना बना रहे हैं, आपने नहीं शेयर किया ऐसे कुछ भी? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे हेल्पर्स जो है वो इधर ही रहते हैं, तो वो मुझे कुछ करने ही नहीं देते. सब लोग कर रहे हैं पर वो मुझे नहीं करने देते. वो बोलते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, आप ये भी कर लोगे, बोल हो रहे हो तो फिर हम क्या करेंगे. सो आई थिंक दैट इज वाई मैंने आई हैव नॉट शेयर्ड सच वीडियोस. पर हाँ, कुकिंग और बाकी सारी चीजें उसमें मैं डेफिनेटली हेल्प करती हूँ और वो करती हूँ. अच्छा, काफी लोगों के ना ये प्लान्स है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा पार्टी करेंगे, फ्रेंड्स को मिलेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे. आपने क्या सोचा, अगर 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो गया, हमें आजादी मिल गई अपने घर से बाहर निकलने की, तो क्या करेंगे सबसे पहले? डेफिनेटली मिलना, अपने लोगों से मिलना. ये वर्चुअली मिल के, लाइक आई थिंक वी आर वेरी टायर्ड ऑफ सीइंग द स्क्रीन्स एंड वीडियो कॉल्स. तो जो फैमिली है यहाँ पर, माई ग्रैंड मॉम, माई ग्रैंड डैड, मेरे नाना जी है, मेरी दादी है, सबसे जाकर मिलूंगी. मेरे फ्रेंड्स है यहाँ पे, स्कूल फ्रेंड्स, लाइक माई फेवरेट पीपल, तो मैं उनसे जाकर मिलूंगी. तो राजकोट में ही पहले तो आई गो एंड मीट एवरीबडी, पर ऑब्वियसली सब एकदम सेफ हो, सब कुछ एकदम परफेक्टली कंडीशंस ऐसी हो कि आप दूसरों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तब जाके मिलूंगी सबसे, उसके पहले नहीं मिलूंगी. बट या आई थिंक आई वुड वांट टू सी देम एंड गिव देम अ हग. इट्स बीन लॉन्ग कि गले लगाया अपने लोगों को, दूसरे लोगों को, मतलब मम्मी डैडी को छोड़ के बाकी के अपने लोगों को गले लगाए वक्त हो गया. तो आई वुड वांट टू जस्ट हग. कोई आपका फैन है, SK Shoaib 08, योर स्माइल इज वेरी क्यूट, ऐसे लिखा है. आपकी स्माइल काफी पसंद है उनको. थैंक यू. तभी तो मुस्कान नाम मुझे बहुत पसंद था, और मुस्कान नाम मतलब इट वाज लाइक अ ब्रिलियंट थिंग. मतलब एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा था जब मुस्कान के बारे में बात चल रही थी, तो क्योंकि मुझे भी स्माइल रिलेटेड चीजें बहुत पसंद है और मुझे ये नाम बहुत पसंद आया था, इसीलिए तो मैं आप सबकी मुस्कान हूँ. अच्छा, शालू रानी 09, उनका बर्थडे आने वाला है 12 अप्रैल को, और वो आपकी फैन है, तो आपको कह रही है कि विश कर दे उनका नाम लेकर. शालू रानी, मैं अपने पापा का बर्थडे जब केक कट करूंगी तो आपके लिए भी एक बर्थडे विश जरूर बोलूंगी, क्योंकि आपका 12 अप्रैल को है, मेरे पापा का 11 अप्रैल को है. सो यस, वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस टू यू. आपसे सॉन्ग सुनना चाहते हैं आपके फैंस, सॉन्ग, कोई गाना. अरे बाप रे, मैंने इससे पहले भी बोला था कि कुछ भी करवा लो, गाना मत गाने के लिए बोलना, क्योंकि बहुत बुरा है. मतलब आई कांट सिंग एट ऑल. मैं बिल्कुल भी नहीं गा सकती. आपका एक फैन है साहिल S579 पाकिस्तान से. मुस्कान मैम आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, फ्रॉम पाकिस्तान. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आई होप कि आप भी अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो और आप घर पे हो और सेफ हो. अच्छा, तो जाते जाते अगर आपसे पूछे तो कोरोना के लिए अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगी कि किस तरीके से सेफ रहे, घर पे रहे? यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके उतना एवरीबडी विल ट्राई टू डू देयर बेस्ट टू स्प्रेड द वर्ड कि घर पे ही रहना है. आप लोगों के ध्यान में कोई आए ऐसा जो रूल्स ब्रेक कर रहा है तो प्लीज उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए. हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए. आई थिंक इट्स अ जॉइंट वेंचर. सबके एफर्ट्स ही, सबके साथ ही मिलकर ये लड़ाई को हम जीत सकते हैं. एंड आई थिंक एवरी डे जस्ट प्रे. एक बार सोने से पहले प्रे कीजिए उन सभी लोगों के लिए जिनको आपकी प्रेयर्स की जरूरत है. एंड एवरी मॉर्निंग वेक अप विद अ पॉजिटिव थॉट कि चलो थैंक गॉड आप सेफ हो, आप घर पे हो, आपको सोचना नहीं है कि कल क्या खाना है. बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अलग लेवल के प्रॉब्लम्स है. सो यस, जस्ट बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड प्रे.
ये सब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जान के कि किस तरीके से आप चीजें कर रही हैं, टाइम स्पेंड कर रही है। काफी चीजें आपने हमारे साथ शेयर की और हम फैंस के साथ भी इंटरेक्ट किया। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें लाइव में आज। प्लेजर इज ऑल माइन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर राइटिंग सच नाइस थिंग्स, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने कुछ कुछ चीजें मिस कर दी होगी, उसके लिए सॉरी, कुछ कुछ फैंस की कमेंट्स और क्वेश्चंस को। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू टू यू टू। बी सेफ, घर पे सेफ रहो। यू टू, थैंक यू, बाय बाय। बाय।